सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में। बाकी पिछले कुछ हफ्तों से मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे और क्यों नहीं आ रहे थे उसके पीछे का कारण आप लोगों को भी पता ही है। बाकी आज मैं ब्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को बताना है कि मेरी डिलीवरी 2 दिसंबर को हो गई थी और मैं और मेरा बच्चा दोनों ही बिल्कुल स्वस्थ हैं। बाकी क्या है कि आप लोगों को पता ही है कि मैंने जैसा आपको बताया था कि मेरी जो डिलीवरी की डेट थी वो 29 नवंबर को थी। तो क्या हुआ कि जब 29 नवंबर आया तो मुझे ना कोई पेन नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई। तो हमने क्या किया कि हम चोपड़ा के हॉस्पिटल गए दिखाने के लिए, चेकअप के लिए। तो डॉक्टरों ने बोला कि सब कुछ ठीक है, बच्चा भी स्वस्थ है, सब कुछ ठीक है। मतलब क्योंकि उसकी जो हार्ट रेट वगैरह थी वो सब बिल्कुल सही थी और मेरी भी जो रिपोर्ट आई थी वो भी बिल्कुल नॉर्मल आई थी। तो उन्होंने बोला कि क्या होता है कि जैसे मेरा 29 नवंबर को 40 हफ्ता कंप्लीट हो गया था। तो उन्होंने बोला कि प्रेगनेंसी क्या होती है कि 41 और 42 हफ्तों तक भी जाती है। तो आप क्या करो कि आप एक हफ्ता वेट करो, ठीक है। तो फिर हमने बोला कि ठीक है, एक हफ्ता वेट कर लेते हैं। तो फिर हम सीधे घर आ गए। लेकिन जब हम घर आए तो घर वालों ने बोला कि नहीं नहीं, आप लोगों को आगे जाना चाहिए, मतलब श्रीनगर जाना चाहिए। तो हमने क्या किया, 30 तारीख को हम वहीं रहे गिरसैंण में। फिर उसके बाद एक तारीख को हम श्रीनगर को आए। तो क्या हुआ कि जब श्रीनगर हम पहुंचे तो वहां पे क्या हुआ कि उन्होंने भी चेकअप किया। फिर उन्होंने भी बोला कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन क्या करो आप 1-2 दिन वेट कर लो और क्या बोलते उसको, या तो अगर आपको एडमिट होना है तो कुछ ये समस्याएं, क्योंकि वहां पे भी कुछ काम चल रहा था तो कुछ चीज़ों की समस्याएं थी वहां पे। तो उन्होंने बोला कि आप क्या करो, आप आगे चले जाओ देहरादून। तो फिर उसके बाद 5 बज गए थे श्रीनगर में। तो फिर सबने, घर वालों ने सबने मिलकर डिसाइड किया कि हाँ नहीं, आपको देहरादून ही जाना चाहिए। और हमने भी बोला कि यार अगर हम श्रीनगर से दोबारा से गिरसैंण जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर अगर रास्ते में तबीयत खराब हो गई तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो फिर 5 बजे हम श्रीनगर से देहरादून के लिए निकले। और आप लोगों को पता कि जो मतलब पहाड़ों में आपको पता ही है अस्पतालों की क्या सुविधाएं हैं। डॉक्टर तो हैं पर वहाँ पे जैसे ऑपरेशन वगैरह का नहीं है, सारी फैसिलिटी नहीं है। और अगर बच्चे में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो उसके लिए भी हमेशा ऐसा बोलते हैं कि आप आगे ही जाओ, है ना। तो कुछ सुविधाएं पहाड़ों में नहीं है और शहरों में आपको पता ही है कि हर प्रकार की सुविधाएं मिल जाती है। तो फाइनली बोला कि देहरादून ही बेस्ट रहेगा। तो फिर वहाँ से हम 5 बजे श्रीनगर से निकले। और आपको पता, मैं अपने मायके पूरे 8 महीने से नहीं आई थी। मतलब पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी में मैं अपने ससुराल ही थी। तो एक तरीके से मुझे इतनी ज़्यादा खुशी भी हो रही थी कि मैं अपने घर वालों से मिलूंगी। और पर ये था कि वहाँ पे मतलब अब ये है कि देहरादून चले गए हैं तो वहाँ पे अब फाइनली डिलीवरी हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। तो उसके बाद हम क्या बोलते उसको, देहरादून आए। तो देहरादून हम करीबन पहुँचे 8:30 9:30 बजे। हाँ, 9:30 बजे के करीबन हम पहुँच गए थे देहरादून। फिर उसके बाद अभी मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगी कि किस तरीके का रहा, क्योंकि पूरे 7-8 महीने बाद मैं देहरादून आई थी तो काफ़ी अच्छा लगा। फिर रात को 2-3 बजे से मुझे प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई थी, थोड़ा हल्का हल्का दर्द स्टार्ट हो गया था। तो फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल गए, रायपुर के हॉस्पिटल में। मतलब कि यहाँ पे ना एक हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला कि हाँ डिलीवरी आज ही हो जाएगी, लेकिन ये है कि यहाँ पे भी सारी सुविधाएं नहीं है। तो आप क्या करो, आप दून हॉस्पिटल जाओ, वहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। तो फिर हम करीबन 6:30-7 बजे हम दून हॉस्पिटल पहुँच गए थे। फिर वहाँ पे फिर उन्होंने मुझे फाइनली 8 बजे एडमिट कर दिया था। तो फिर उसके बाद वहाँ पे जब 8 बजे एडमिट हुई तो ठीक है, सुबह के 8 बजे मैं एडमिट हुई तो रात के पूरे मतलब 11 के 11:30 बज गए थे। ठीक है, तो 11:30 बजे जाके मेरी डिलीवरी हो गई थी। बाकी आप देख सकते हो कि वीडियो के माध्यम से कि जब क्या होता है ना, जब डिलीवरी होती है तो जो बच्चा होता है वो सबसे पहले मतलब कि परिवार के सदस्यों को दिखाते हैं। तो कि उसके पापा थे, नाना नानी, दादी, सबसे छोटी दादी हेमा चाची हुई मेरी, तो वो उसकी दादी हुई। तो उनसे मिलवाया उसने, मतलब कि डॉक्टर ने उनको
बोलते हैं ना परिवार में कौन आया है तो वो उनको देते हैं जब डिलीवरी हो जाती है। तो मेरी ना नॉर्मल डिलीवरी हुई और बाकी बहुत ज़्यादा खुशी हुई उसके बाद, क्योंकि इतना लंबा जो इंतज़ार किया, क्योंकि 8 बजे एडमिट हो गए थे, फिर सीधे 11:30 बजे डिलीवरी हुई। तो होता ही है, काफ़ी लंबा टाइम था और नॉर्मल डिलीवरी हुई। और बस भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ना आप लोग बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे मेरी पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी में। आप लोगों के जो शुभकामनाएं थी, आप लोगों ने जो प्रार्थनाएं करी थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मतलब कि कमेंट आ रहे थे, जैसे कोई भी, जैसे प्रखनी भरत जी अपना ब्लॉग डाल रहे थे तो उस पे भी कमेंट आ रहे थे कि प्रियंका ब्लॉग नहीं बना रही है, पहाड़ी बॉरी ब्लॉग नहीं बना रही है। और तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोगों ने मेरी भी बहुत फ़िक्र करी, और शायद ये आप लोगों का ही आशीर्वाद था कि सब कुछ अच्छे से निपट गया। तो इसके लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपने सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता चल ही गया होगा कि मेरी डिलीवरी हो गई थी 2 तारीख को। तो मेरे साथ मेरे साथ जो थी वो हेमा चाची थी, ठीक है। उनका भी ना यूट्यूब पे चैनल है, हेमा बिस्ट पहाड़ी ब्लॉग करके। तो काफ़ी लोगों ने उसमें भी ब्लॉग देखे, मतलब क्योंकि उन्होंने अच्छे से पूरी जर्नी बताई, क्योंकि मेरा तो वही चल रहा था। मैंने बताया ना, कभी तबीयत ठीक थी कभी नहीं थी, तो मैं नहीं बना पाई ब्लॉग। तो उन्होंने क्या क्या हमें परेशानी झेलनी पड़ी, कहाँ से हम क्या आए, उन्होंने अपने ब्लॉग में सब कुछ दिखाया है। और काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किए हैं, मैसेजेस किए हैं। तो जिन्होंने उनके वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, अगर आपको पूरी जर्नी देखनी है तो आप उनके चैनल को खोलिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और उन्होंने बहुत अच्छे से हर दिन का अपडेट दिया है। बाकी सबसे अहम भूमिका हेमा चाची की रही है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से मेरे साथ रही और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा साथ दिया। वो मेरे साथ हॉस्पिटल में रही 3 दिन, और मतलब गैरसैंण से ले मेरे साथ गैरसैंण में भी थी, उसके बाद श्रीनगर आई, श्रीनगर से देहरादून। तो उनका बहुत ही अहम रोल है, तो उनका बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद करना चाहती हूँ। बाकी आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको मैंने जैसा बताया कि पूरी जर्नी देखनी है कि किस तरीके से हम कब श्रीनगर आए, कैसे क्या हुआ, जो भी हुआ, तो वो सब आप उनके ब्लॉग में जाके देख सकते हो। बाकी भगवान का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी रिश्तेदार, उस दिन तो ऐसा हो गया था कि क्या ही बता दो, रिश्तेदार हुए, सभी को टेंशन हो गई, भी होता ही है ना। सभी रिश्तेदार, जिन लोगों ने भी दुआएं करी, उसके बाद क्या बोलते उसको, जितने भी आप सब्सक्राइबर हो, मतलब बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई फिक्र करता है आपकी, क्योंकि कमेंट आए रहे थे कंटिन्यू कि कैसी है तबीयत, कैसा है। तो सब कुछ हो गया है और नॉर्मल डिलीवरी हो गई। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, प्यार से कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय भारत, जय उत्तराखंड।